हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल आरटीसी मैथ। सो आज हम फिर आ चुके हैं हमारा 17 चैप्टर का सेकंड प्रैक्टिस सेट लेके, मींस हमारा प्रैक्टिस सेट 4 लेके। सो आज हम इस लेक्चर में हम हमारा प्रैक्टिस सेट 4 देखने वाले हैं और उसके साथ ही उसके रिलेटेड हम सारा कॉन्सेप्ट भी देखने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ओके, सो आज का लेक्चर हम किसका, कौन से चैप्टर का है? हमारा 17 चैप्टर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का है। ओके, सो ये हमारा सेकंड चैप्टर है, सेकंड लेक्चर है इस चैप्टर का। ओके, इस चैप्टर का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। अगर तुमने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे होंगे तो तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, क्योंकि हमने उसमें परपेंडिकुलर का हमने बहुत सा कॉन्सेप्ट हमने वहां पे देख चुके। ओके, सो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए तुम जाके उस चैप्टर को भी एक बार देख लेना। ओके, सो हम इस चैप्टर में वही देखने वाले परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर के पार्ट्स हम यहाँ पे देखने वाले। ओके, सो हमारे ये जो श्याम भैया है, ये इतने खुश क्यों है? ये इतने क्यों खुश क्यों है? ये क्या बोल रहे हैं हमें? ये क्या बोल रहे हैं? फ्रेंड, दिस इज द सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ 6th क्लास। ओ, ये हमारा 14 नंबर का लेक्चर है, 40 नंबर, और हमारा प्रैक्टिस सेट 40 है। इसका मतलब हमारा इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर बचा है और एक प्रैक्टिस सेट बचा है बस। फिर इसके बाद हमारा 6th क्लास का स्टडी खत्म। ये इसलिए हमारे श्याम भैया बहुत खुश है। ओके, तो अभी और इन्हें खुश बनाने के लिए हम इनको और पढ़ा लेते हैं हमारा परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट इनका पूरा क्लियर करवा देते हैं, तो फिर और ये खुश हो जाएंगे। ओके, सो परपेंडिकुलर का हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या पढ़ने वाले? ड्रॉ परपेंडिकुलर टू अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन। ओके, सो हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा? हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। हमने परपेंडिकुलर किस से ड्रॉ किए थे? सेट स्क्वायर से किए थे, कंपास से किए थे, और हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से हमने पिछले लेक्चर में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर चुके। ओके, सो अभी हमें इसमें क्या नया पॉइंट क्या ऐड किया है? उन्होंने इसमें नया पॉइंट क्या ऐड किया है? आउटसाइड द लाइन। ओके, ये पॉइंट जो होगा हमने पिछले लेक्चर में पॉइंट कहाँ लेते थे? हम लाइन के ऊपर पॉइंट लेते थे। ओके, तो अभी हमें कहा लेना है? आउटसाइड द लाइन के आउटसाइड हम पॉइंट लेंगे। ओके, सो हम सबसे पहले इसमें भी पार्ट्स है, तो चलो हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला है? बाय फोल्डिंग अ पेपर। ओके, सो हम पेपर को फोल्ड करके हम क्या करेंगे? हमारा परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। ओके, सो चलो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है? सबसे पहले हमें क्या करना है? ड्रॉ अ लाइन MN ऑन पेपर। ओके, सो हमने यहाँ पे पेपर पे हमने लाइन ड्रॉ कर दिए, MN लाइन ड्रॉ कर दिए। फिर हमें क्या बोला है? टेक अ पॉइंट एनीवेयर आउटसाइड द लाइन को छोड़ के आउटसाइड तुम कहीं पर भी एक पॉइंट ड्रॉ कर लो। तो यहां पर हमने P पॉइंट ले लिए। ओके, P पॉइंट हमने आउटसाइड द लाइन पे नहीं लेना है। ओके, तो यहां पे हमने लाइन के बाहर एक पॉइंट हमने ले लिए। फिर हमें क्या बोल रहा है? कीप द लाइन MN इन व्यू, फोल्ड द पेपर अमॉन्ग द लाइन MN। तो हमें क्या बोल रहा है? जो ये नीचे का पार्ट बचा है MN के, उसे क्या करना है? फोल्ड करना है इस लाइन से लेकर। ओके, सो अभी हमने यहाँ पे फोल्ड कर दिया। MN जो लाइन है वो कहाँ आनी चाहिए? सेंटर में आनी चाहिए। ओके, सो हमने इस पेपर को फोल्ड कर लिया। ओके, हमारी सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गई। ओके, फिर थर्ड स्टेप क्या है हमारी? नाउ फोल्ड पेपर थ्रू पॉइंट P in such a way that the part of a line MN on the side of a fold fall on the part of line on the other side of the fold. Okay, so यहाँ पे हमने क्या किया? ऊपर हमने MN से हमने फोल्ड किया। बाद में हमें क्या बोल रहा है? हमें बोल रहा है कि ये जो P पॉइंट है, यहां से भी हमें फोल्ड करना है। ये जो हमारा P पॉइंट है
यहां से तुम्हें ये इधर का पार्ट, ये वाला पार्ट तुम्हें पिछले हिस्से में तुम्हें पुटअप कर देना है। ओके, सो यहां पर हमने सेम चीज यहां पर कर दी। ओके, ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, पीछे का पार्ट है ये वाला, ये जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे राइट किया हो, ये क्या है, ये वाला पार्ट है। ओके, सो पी साइड के ये जो P है हमारे इस साइड का पार्ट है, ये वाला जो मैंने नीचे मार्क किया हूं, ये है वो पीछे वाला पार्ट। ओके, तो यहां पर हमने फोल्ड कर दिया, कहां से, P पॉइंट से होकर इस पेज को हमने पेपर को फोल्ड कर दिया। फिर आगे क्या बोला है हमें, इतना तो कर दिया, आगे क्या बोला है हमें, अनफोल्ड द पेपर। अभी हमें क्या करना है, उस पेपर को अनफोल्ड कर देना है, खोल लेना है। ओके, फिर आगे क्या बोला है, नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ टू फोल्ड क्यू एंड ड्रॉ द लाइन PQ, दिस लाइन फॉल ऑन द फोल्ड इज अ पेपर। ओके, सो हमें क्या बोला है, हमें क्या बोल रहा है, अनफोल्ड करना है। ये जो हमने फोल्ड किया पेपर, अभी इसको टोटली अनफोल्ड कर देना है। ओके, सारे स्टेप ओपन कर देना है। ओके, फिर अभी उसके बाद क्या बोला है, जो लाइन जो हमें मिली है, ये जो यहाँ पे ये वाली लाइन जो हमें इस पेपर को फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो मोड़ हमें मिली है, उस पे क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर देना है। ओके, वो जो लाइन है, ये जो हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ किए, वो जो इस लाइन को क्रॉस होगी, उसको एक पॉइंट पे नाम दे देना है Q। क्या नाम देना है, Q। ओके, सो वही लाइन हो जाएंगी हमारी, क्या हो जाएंगी वो लाइन हमारी, वो जाएंगी वो परपेंडिकुलर, ये PQ क्या हो जाएंगी हमारी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी बोल रहा है। तो यहां पर हमें क्या बोला है, यूजिंग अ प्रोटेक्टर मेजर एवरी एंगल फॉर्म एट द पॉइंट Q। ओके, सो हमें क्या बोल रहा है, हमें मेजर करने बोल रहा है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी शक होगा कि ये पॉइंट बराबर परपेंडिकुलर हुआ या नहीं हुआ, तुम्हें चेक करने के लिए क्या बोला है, प्रोटेक्टर का यूज करके तुम चेक कर सकते हो। हम प्रोटेक्टर का यूज कैसे करते थे, हमने देखा था कि हमारा जो प्रोटेक्टर का ये सेंटर पॉइंट रहता है वो कहाँ रखते हैं, इस पॉइंट के ऊपर। और हम क्या चेक करते हैं, हमारी जो ये वाली लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, वो कहाँ पर आना चाहिए, हमारी 90 पे आना चाहिए, हमारी कहाँ आनी चाहिए, 90। और वन लाइन कहाँ पे आनी चाहिए, 0 पे आना चाहिए। ओके, तब वो लाइन जाके क्या होती है, वो होती है परपेंडिकुलर। ओके, तो यहां पर हमने लिख लिए, line PQ is a perpendicular to the line MN, line PQ is a perpendicular to the line MN। ओके, सो यहां पर हमने सिंबल का यूज करके भी लिखे, line PQ is a perpendicular to line MN। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, जिससे हमें फोल्डेड पेपर से हमें क्या करना था, ये प्रैक्टिकल जैसा है। ओके, फोल्डेड पेपर से हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना था, ये प्रैक्टिकल जैसा है। ओके, अगर तुम्हारे पास स्केल या कुछ भी नहीं है तो तुम ये वाली मेथड यूज कर सकते हो, तो ये तुम मेथड यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है, नेक्स्ट क्या है, यूजिंग अ सेट स्क्वायर। ओके, यूजिंग अ सेट स्क्वायर, तो हमने भी पिछले लेक्चर में हमने सेट स्क्वायर का यूज कर चुके, हमने यूज करके हमने क्या किया, हमने परपेंडिकुलर फाइंड कर चुके। बट यहाँ पे नया पॉइंट क्या है हमारा, हमने तो कर चुके, फिर भी यहां पर क्यों दिया उन्होंने, यहां पे हमें नया पॉइंट दिया है। क्या दिया है हमें, आउटसाइड जो हम पॉइंट ले रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम क्या लेते थे, ये जो P पॉइंट है वो लाइन के ऊपर लेते थे, बट यहां पे उन्होंने क्या बोला है, इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, वो आउटसाइड होगा, जो भी हम पॉइंट लेंगे वो आउटसाइड होगा। तो सबसे पहले यहां पे क्या बोल रहा है वो, ड्रॉ लाइन XY, टेक अ पॉइंट एनीवेयर आउटसाइड XY। तो चलो यहां पर हम ले लेते हैं। ओके, सो इसमें हमें सेट स्क्वायर का यूज करना है, तो हम सेट स्क्वायर का यूज करना है, इसलिए उसको साइड में रख ले। सबसे पहले हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि लाइन ड्रॉ कर लो, एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, सो यहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ओके, सो अभी उसके बाद हमें क्या बोला है, उसी पॉइंट में हमें क्या बोला है, लाइन ड्रॉ करने के बाद XY लाइन नेम दे देना है उस लाइन को, और P पॉइंट आउटसाइड ले लेना है। ओके, सो यहां पे ये हमारी लाइन क्या हो गई, ये हो गई X, ये होगी Y। ओके, तो XY लाइन ले लिए, पॉइंट हमें कहां लेना है, आउटसाइड लेना है कहीं तो भी। सपोज यहां पे हमने पॉइंट ले लिया, यहां पे हमने ले लिए P पॉइंट ले लिए। ओके, P पॉइंट ही लेना था ना, P पॉइंट ही लेना था। ओके, P पॉइंट ही लेना था। फिर आगे क्या करना है, प्लेस वन ऑफ द आर्म ऑफ राइट ऑफ द सेट स्क्वायर अमॉन्ग द XY लाइन। ओके, तो हमारे को XY लाइन के लाइन जो है उस पे एक आर्म हमारे सेट स्क्वायर का रख देना है। ओके, तो चलो हम रख देते हैं। ये जो हमारा सेट स्क्वायर है, इसे हम यहाँ पे एक आर्म जो है इसका यहाँ पर हम रख देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने हमारे लाइन पर जो हमारी लाइन है वहां पर हमने रख दिए। ओके, फिर नेक्स्ट हमको क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, slide the set square among the line in such a way that the other arm of its right angle touch to point P। तो वो क्या बोल रहे हैं,
ये जो हमारा जो सेट स्क्वायर है उसे आगे कीजिए बोल रहा है, कहाँ तक के जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है P उसको टच कर दो बोल रहा है, वो ये जो सेट स्क्वायर है वो इस पॉइंट को टच होना चाहिए, इतना आगे कर दो हमें बोल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कर दिया। फिर आगे क्या बोल रहा है उन्होंने, ड्रॉ अ लाइन अमॉन्ग दिस साइड, उस साइड हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है पासिंग थ्रू पॉइंट P से होकर एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ओके, उसे नाम क्या दे देना है, नेम द लाइन PS। ओके, PS करके नाम दे देना है। ओके, फिर क्या करना है, मेजर द एंगल टू वेरीफाई दैट द लाइन इज परपेंडिकुलर। ओके, सो हमें क्या करना है नेक्स्ट, में सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे, हम यहाँ पे हमारी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो लाइन यहाँ पे हमारी ड्रॉ हो चुकी है, यहाँ पे हमारी लाइन जो है ड्रॉ हो चुकी है। यहाँ पे हमें क्या नाम देना है, यस नाम दे देना है। ओके, इसके बाद क्या बोल रहा है, मेजर द एंगल वेरीफाई दैट द लाइन इज अ परपेंडिकुलर। ओके, तो हमें क्या करना है, प्रोटेक्टर की सहायता से हमें क्या करना है, ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए वो बराबर है या नहीं है, ये चेक करने के लिए तुम प्रोटेक्टर का यूज करो बोल रहा है, और फाइंड करके देखो, मींस मेजर करके देखो बोल रहा है कि ये हमारा 90 पे आ रहा है या नहीं, और ये हमारा 0 से ये 90 पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चेक करो बोल रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमें प्रोटेक्टर की सहायता से हम चेक करेंगे, और यहाँ पे हम बोलेंगे कि हमारा जो ये लाइन है, हमने जो अभी यहाँ पे फाइंड किया है वो हमारा PS लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, हमारे लाइन XY से परपेंडिकुलर है। ओके, ये जो PS लाइन परपेंडिकुलर है किससे, लाइन XY से, हमने यहाँ पे फाइंड कर दिए। ओके, जो हमने आउटसाइड पॉइंट वाला पॉइंट था ये वाला, हमने यहाँ पे सेट स्क्वायर का यूज करके हमने आंसर निकाल चुके। ओके, सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, यूजिंग अ कंपास एंड रूलर। ओके, कंपास एंड रूलर यूज करके हमें बोल रहा है। ओके, तो हमने पिछले लेक्चर में कंपास का यूज करके देख चुके। ओके, कंपास का यूज करके हमने परपेंडिकुलर फाइंड कर चुके। ओके, सो वही हमें यहाँ पर भी वही स्टेप, थोड़ी सेम स्टेप यहाँ पर भी हमारी इन्वॉल्व होगी। ओके, अगर तुमने वो पिछला लेक्चर देखे होंगे तो यहाँ पर तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, सो ये रूलर यानी हमारी एक टाइप की स्केल ही होती है। ओके, जो हमें लाइन ड्रॉ करते समय हेल्प करती है, वो स्केल से थोड़ा इजी होती है। ओके, बट अगर तुम स्केल भी लो तो कोई टेंशन नहीं। ओके, इस रूलर की जगह स्केल भी यूज करो तो नो टेंशन। तो चलो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है हमें ड्रॉ लाइन MN, यहाँ पे क्या करना है, लाइन MN ड्रॉ करना है, और पॉइंट के आउटसाइड लाइन ड्रॉ कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट हमें आउटसाइड कहीं तो भी ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दी। लाइन का नाम क्या है हमारा, लाइन का नाम है MN। ओके, सो यहाँ पर हमने ले लिया हमारा M, और यहाँ पे ले लिया हमने N। ओके, सो यहाँ पे MN ले चुके हमने। फिर हमें आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर कहीं तो भी हमें आउटसाइड K पॉइंट लेना है। सो यहाँ पर हमने K पॉइंट जो है यहाँ पर हमने ले लिए। फिर आगे क्या करना है, हमें नेक्स्ट आगे क्या बोला है उन्होंने, यहाँ पे तो फर्स्ट स्टेप तो होगी, फिर क्या बोला है, प्लेसिंग द कंपास पॉइंट एट K। ओके, तो जो कंपास का पॉइंट है वो कहाँ रखना है, पॉइंट K पे हमें रखना है। फिर आगे क्या बोल रहा है, यूजिंग एनी कन्वीनियंट डिस्टेंस। ओके, तो हमने पिछले लेक्चर में जैसे कन्वीनियंट डिस्टेंस लिए थे, भी मेजर का जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्टेंस लिए थे वैसे हमें लेना है। ओके, पॉइंट कहाँ रख के, हमारा कंपास का पॉइंटर है वो कहाँ रखेंगे, K पॉइंट पे रखेंगे, और कोई भी कन्वीनियंट डिस्टेंस लेके हम क्या करेंगे, ड्रॉ आर्क to cut the line MN at point A and B। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पॉइंटर पे इस कंपास का कन्वीनियंट कोई भी डिस्टेंस लेके इस लाइन तक टच हो, इतना डिस्टेंस लेके तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस लेना है इस कंपास पे। फिर ये जो पॉइंटर है तुम्हें कहाँ रखना है, ये जो पॉइंटर है तुम्हें इस K पॉइंट पे रखना है। ओके, K पॉइंट पे रखना है। ओके, फिर वो जो तुमने कन्वीनियंट कोई भी डिस्टेंस लिए थे उससे क्या करना है, तुम्हें इस साइड यहां पर आर्क, और यहां पर तुमने जो भी डिस्टेंस लिए हो वो यहां पर तुम्हें आर्क मार देनी। ओके, तो यहां पर हमने हमारे लाइन MN पे कट कर दिए। ओके, कट कर दिए, हमने क्या पॉइंट दिया उनको, AB। ओके, AB हमने पॉइंट दे चुके। ओके, सो आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, अभी हमने इतने कर चुके। ओके, इतना पॉइंट हमने कवर कर चुके। आगे क्या बोल रहा है हमें, प्लेस कंपास पॉइंट A। अभी हमने जो पॉइंट A लिया, हमें उस पे कंपास
प्लेस करना है। फिर आगे क्या बोल रहा है, टेकिंग अ डिस्टेंस ग्रेटर देन हाफ ऑफ ए बी। ओके, सो हमने जो ये ए बी डिस्टेंस होगा इससे इसके आधे से बड़ा, इसके आधे से बड़ा हमें डिस्टेंस उस कंपास में अभी लेना है। ओके, पॉइंट ए पर रखने के बाद वो जो हमारा कंपास है उसमें ए बी के आधे से बड़ा हमें डिस्टेंस लेना है। फिर हमें क्या करना है, ड्रॉ अ आर्क ऑन लोअर साइड ऑफ यम एन। ओके, तो लाइन के नीचे हमें यम एन लाइन के नीचे इस ए बी से डिस्टेंस लेके, मींस वो ये जो हमारा ए बी है इससे हाफ, आधे से बड़ा, मींस इसके आधे से छोटा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका आर्क इधर ही आ जाएगा और इसका आर्क इधर ही आ जाएगा। सो यहाँ पे हमें कोई लाइन मिलेगा नहीं, कोई इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। हम क्यों आधे से ज्यादा ले रहे, क्योंकि हमें चाहिए आगे चल के इंटरसेक्शन। ओके, तो इंटरसेक्शन आएगा तो हम एक लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या लेना है, इस पॉइंट ए से इस पॉइंट ए पर एक पॉइंटर रखना है ये वाला, और ये कंपास का डिस्टेंस कितना लेना है, ये भी जो ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये जो हमारा डिस्टेंस है इसके आधे से, ये सपोज यहाँ पे आधा आ रहा है तो इसके आधे से थोड़ा बड़ा हमें लेना है। ओके, डिस्टेंस हमने ले लिए। फिर हमें क्या करना है, आर्क यही कहीं तो भी हमें आर्क यहाँ पर हमें मार देना है। ओके, सो इस ए पॉइंट से होकर हमें आर्क मार देनी, हमने यहाँ पे आर्क मार दिए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि प्लेस अ कंपास पॉइंट एट बी, बी पर हमें कंपास पॉइंट ले जाना है यूजिंग अ सेम डिस्टेंस, ड्रॉ एन आर्क टू कट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट टी। ओके, सो हमें क्या करना है, हमने जो पहले आर्क ये किया है, मार्क किया है, ये वही सेम डिस्टेंस लेके हमें पॉइंटर कहाँ रखना है, बी पॉइंट पे रखना है, और हमें वो जो आर्क है इस आर्क को कट करते हुए यहाँ पे ड्रॉ कर दें सेम डिस्टेंस। ओके, सेम डिस्टेंस, यहाँ पे सेम डिस्टेंस का यूज करके। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना रैंडमली डिस्टेंस ले रहा हूँ, तो तुम्हें स्केल का यूज करके प्रॉपरली सेम डिस्टेंस यूज करना है जो तुमने ए से होकर, सपोज यहाँ पे हमारा इंटरसेक्शन मिल चुका है, यहाँ पे हमको क्या मिला, एक इंटरसेक्शन मिला, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पी पॉइंट लेंगे, तो यहाँ पर हमने पी पॉइंट ले चुके। सो अभी हमें क्या करना है, ये जो मैंने ए से पी पॉइंट का आर्क लिया हूँ, सेम डिस्टेंस हमने कहाँ से भी लिया, बी से पी पॉइंट तक किया। ओके, सो यहाँ पर अभी हमें आर्क मिल चुका है। ओके, अभी हमें आर्क मिल चुका है। अभी क्या करना है, ड्रॉ द लाइन के एल। अभी क्या करना है, ये जो हमने पी पॉइंट दिया है, ये जो पी पॉइंट दिया है यहाँ पे यल है, सॉरी यहाँ पे हमने ऊपर यल लिखा है, तो यहाँ पर हमने इस पॉइंट को क्या नाम दिया, यल नाम दे चुके। ओके, सो अभी क्या करेंगे, ये जो हमें पॉइंट मिला है इस पॉइंट से होकर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से होकर इस पॉइंट तक, यहाँ पे हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देनी, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देनी। ओके, सो यहाँ पे मैंने रैंडमली डिस्टेंस लेने से यहाँ पर टेढ़ी हो गई मेरी लाइन। ओके, सो इसी के जगह ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की, ये कैसी होती है, हमारी लाइन ऐसी 90 डिग्री होती है। ओके, सो ये हमारा आर्क, ये जो हमारा आर्क है यहाँ पर कहीं तो भी आता है। ओके, सो यहाँ पर कहीं तो भी ये हमारा आर्क जो यहाँ पे मिला है, ये जो हमारा आर्क यहाँ पर, सॉरी ये जो हमारा हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, तो यहाँ पे हमको आर्क कहाँ पर मिलेगा, हमारा जो यहाँ पे हमने ये जो हमने ए से यहाँ पर कहीं तो भी आर्क मारा था, तो यहाँ पर सपोज यहाँ पे इतना डिस्टेंस, बी से हमने सेम डिस्टेंस लेंगे तो हमारा पॉइंट यहाँ पर कहीं तो भी हमें मिलेगा। ओके, सो हमारी परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे तैयार हो जाएंगी। तो के एल जो लाइन है अभी हमारी परपेंडिकुलर हो चुकी है, किससे, हमारी लाइन के एल जो है, लाइन के एल। ओके, के एल जो है वो किससे परपेंडिकुलर है, लाइन है, लाइन यम एन से परपेंडिकुलर हो चुकी है, यम एन से परपेंडिकुलर हो चुकी है। तो हमने यहाँ पे कैसे फाइंड किया, ये हमने क्या किया, सबसे पहले लाइन ड्रॉ की। ओके, फिर हमने क्या किया, आउटसाइड रैंडमली कहीं पर भी यहाँ पर एक पॉइंट लिए के, फिर हमने क्या किया, के पॉइंट से एक डिस्टेंस लिया रैंडमली जो इस लाइन को कट कर सके। सो यहाँ पर हमने ए पॉइंट कट किया, फिर यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस दोनों का कट किया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इन दो ए बी पॉइंट से एक रैंडमली डिस्टेंस लिया। ओके, वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इस ए बी डिस्टेंस से हाफ, इसके हाफ से बड़ा होना चाहिए। ओके, सो हमने हाफ से बड़ा लिया, तो यहाँ पर हमें एक आर्क मारे ए पॉइंट से और बी पॉइंट से एक आर्क मारे, तो यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन मिला। तो ए पॉइंट से होकर ए पॉइंट से होते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ की, उस लाइन को क्या बोला, परपेंडिकुलर लाइन बोल दी। ओके, सो ये होगी हमारी के एल परपेंडिकुलर लाइन। ओके, सो यहाँ पर हमने कंपास की सहायता से भी यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर आउटसाइड पॉइंट की परपेंडिकुलर ड्रॉ कर चुके। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट हमें प्रैक्टिस सेट में यूज करना है। और आगे एक पॉइंट है, क्या है हमारा आगे एक पॉइंट,
कि आगे हमें बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर तो हमने पढ़ा है, ओके। सो बाइसेक्टर तो हमने भी पढ़ा है, ओके। सो हमने कहीं पिछले चैप्टर में हमने देख चुके हैं कि हम बाइसेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ओके। बाइसेक्टर होता क्या है, क्या होता है, किसी भी चीज को इक्वल टू पार्ट में, हमने ट्रायंगल्स एंगल्स में देखा था, एंगल्स में हमने बाइसेक्टर फाइंड करते थे, ओके। सो बाइसेक्टर क्या करती थी, हमारे एंगल को, वो ये जो हमारा सपोज यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है, उसको क्या करती थी, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती थी। तो इधर 15 हो जाता था और इधर 15 हो जाता था, ओके। सो ऐसे कुछ हमको एंगल मिल जाता था, ओके। उस टाइम हम एंगल की बात कर रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है, ओके। सो लाइन परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बाइसेक्टर भी होना चाहिए, ओके। सो हमने गांव में देखे हमारी ये बैलबंडी, ओके। सो इसमें ये जो लकड़ी है जहां बैल बांधते हैं, उसके सेंटर में ये जो लकड़ी बांधी है वो क्या हो गई, हमारी बाइसेक्टर हो गई। वो कैसे बाइसेक्टर हो गई, क्योंकि परपेंडिकुलर तो है ही वो, ओके। यहाँ पे परपेंडिकुलर तो है ही, बट वो क्या कर रही है, ये जो हमारी लाइन है, ये जो हमारी लकड़ी है, वो जिस पे बैल बांधते हैं, ओके। सो जिस पे बैल बांधते हैं वो जो लकड़ी है, उसको ये लाइन बिल्कुल बीच में से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसलिए हमने उसको क्या बोला, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, इसलिए हमने बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल दिया, ओके। फिर यहाँ पर देखेंगे और एक यहाँ पे वो खेत का पार्ट है, ओके। तो यहाँ पर हमें ऐसे कुछ दिया है, ओके। सो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी ये लाइन तो परपेंडिकुलर तो है, बट दोनों साइड जो है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये लाइन क्या कर रही है, इक्वली डिवाइड कर रही है, ओके। सो यहां पर ये क्या हो गई, ये वाली जो लकड़ी ये लगी हुई है, ये क्या हो गई, हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गई, ओके। सो यहां पर भी देखो, ये है, देखो ये जो लकड़ी लगी है, ये क्या है, परपेंडिकुलर तो है ये लकड़ी को, बट ये क्या कर रही है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, 2 इक्वल, इस साइड भी सेम डिस्टेंस है और इस साइड भी सेम डिस्टेंस हमको मिला रहा है, ओके। इस लकड़ी की सहायता से हमें दोनों साइड में सेम डिस्टेंस मिल रहा है, ओके। सो हम एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, बाइसेक्टर को हम क्या बोलेंगे, वो बैलेंस करती है, कोई भी चीज को बैलेंस करती है, ओके। इक्वल पार्ट में बैलेंस करती है, उसको हम क्या करते हैं, बाइसेक्टर कहते हैं, ओके। सो इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे हमने क्या बोला है, यहाँ पे हमें कुछ तो भी पॉइंट दिया है, क्या दिया है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर हमें ऐसी कुछ डायग्राम दिए, ओके। सो यहाँ पे और नीचे कुछ पॉइंट दिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पॉइंट को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया है, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, लाइन P एंड लाइन Q पासिंग थ्रू द पॉइंट M ऑन सेगमेंट AB। तो हमारी ये सेगमेंट है, AB सेगमेंट है, तो लाइन P एंड लाइन Q क्या हो रहे, पास हो रहे। फिर आगे क्या बोल रहा है, लाइन P एंड लाइन Q आर द बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट, ओके। सो ये दोनों क्या लाइन है, दोनों लाइन हमारी बाइसेक्टर है, दोनों लाइन क्या है, बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या कर रही है, ये जो लाइन से ये जो सेगमेंट AB है उसको डिवाइड कर रही है इक्वल पार्ट में, ओके। सो इसके बाद हमें क्या करना है, मेजर एन एंगल बिटवीन P एंड Q, यहाँ पे Q नहीं है, सेगमेंट AB, ओके। तो ये जो हमारा लाइन है Q और P लाइन है, तो हम क्या करेंगे, हम इनके एंगल जो है मेजर करेंगे, ओके। सो हमारा ये एंगल कितना आ रहा है, ये एंगल कुछ आ जाएगा हमारा 45 और ये आ जाएगा हमारा 90, ओके। सो यहाँ पे हमने मेजर कर लिया। फिर अभी आगे क्या करना है, of the two line P and Q, line P is a bisector and also क्या बोल रहा है हमें, line P is a bisector and also perpendicular to the line segment AB। तो हमें क्या बोल रहा है, ये जो पॉइंट P है ये क्या है, बाइसेक्टर भी है बोल रहा है और परपेंडिकुलर भी है बोल रहा है, ओके। बट ये क्यों बोल रहा है, ओके। सो आगे देखेंगे, आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, हेंस द लाइन P is called परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट AB। तो हमें क्या बोला, ये जो लाइन P है ये क्या है, हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बोल रहा है, ओके। बट ये Q को क्यों नहीं बोल रहे, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन अराइज हुआ है हमारा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाई इज द लाइन Q इज नॉट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट AB। तो यहाँ पे हमारा Q जो है बाइसेक्टर क्यों नहीं है। सो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों नहीं, तो हमें बाइसेक्टर तो है बट परपेंडिकुलर क्यों नहीं, तो हमने परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट देखे, परपेंडिकुलर में कितने का एंगल होना चाहिए, वो होना चाहिए 90 डिग्री। ये जैसे सपोज यहाँ पे 0 है, ओके, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 90 होगा, ओके। सो ये इसका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए हमने क्या बोला, ये जो हमारा एंगल है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ओके। ये क्यू के बीच में आ रहा है क्या एंगल, नहीं, यहाँ पे 45 आ रहा है, 90 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसलिए हमने इस क्यू लाइन को
क्यू लाइन को हमने बोल दिया कि ये हमारी परपेंडिकुलर नहीं है, बट बाइसेक्टर तो है बट परपेंडिकुलर नहीं है। ओके, सो हमारी ये जो पी लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल दिए। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट भी तुम्हें ध्यान में रखना है। ओके, और आगे बढ़ेंगे और एक पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ पे बोल रहा है ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट यूजिंग अ कंपास। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें कंपास का यूज करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करनी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करनी है। ओके, सो चलो फिर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमें पॉइंट दिए है, इसकी सहायता से हमें आगे ड्रॉ करना है। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या कर रहा है, ड्रॉ सेगमेंट ए बी, तो ए बी सेगमेंट हमें ड्रॉ करना है। ओके, सो हमें सेगमेंट हमें पता है हम कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर हम सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ए बी। तो हमने यहाँ पे ए बी सेगमेंट जो है यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, सो यहाँ पे एरो नहीं आएंगे। ओके, एरो नहीं आएंगे, सेगमेंट में हमेशा क्या आता है, यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट हमें क्या बोला है, प्लेस अ कंपास पॉइंट एट ए। ओके, सो ए पॉइंट पे, जहां हमने ए पॉइंट लिया है वहां पे कंपास का पॉइंटर रखना है। फिर आगे क्या बोल रहा है, टेकिंग अ डिस्टेंस ग्रेटर देन हाफ ऑफ लेंथ ऑफ ए बी। ओके, सो हमें क्या लेना है, वो जो कंपास पॉइंटर रखे उस कंपास में कितना डिस्टेंस लेना है, ग्रेटर देन हाफ ऑफ ए बी। ओके, ए बी के आधे से बड़ा हमें डिस्टेंस लेना है, ज्यादा हमें थोड़ा डिस्टेंस लेना है। फिर आगे क्या करना है, ड्रॉ टू आर्क। ओके, सो हमें क्या करना है, ड्रॉ टू आर्क वन बिलो एंड वन अबव सेगमेंट ए बी। ओके, सो हमें टू आर्क ड्रॉ करना है, एक नीचे और एक ऊपर, किसके, लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर नीचे एक एक आर्क ड्रॉ कर देनी। ओके, सपोज यहाँ पे हमने पॉइंटर रखा हमारे कंपास का, तो यहाँ पर हमारा हमने इतना डिस्टेंस लिया, सपोज यहाँ पे इतना डिस्टेंस लिए, तो हमने यहाँ पर कहीं तो भी आर्क मारे ऊपर और यहाँ पर नीचे कहीं तो भी आर्क मार दिए। ओके, सो वो दोनों सेम डिस्टेंस में हो गए। ओके, इस पॉइंटर से दोनों सेम डिस्टेंस पे हमने आर्क मार दिए। ओके, फिर वही सेम डिस्टेंस लेके वो जो कंपास का पॉइंटर है यहाँ पर रखना है, और उसी कंपास की सहायता से हमें वही डिस्टेंस लेके तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर आर्क मार देनी, यहाँ पर आर्क मार देना है और तुम्हें यहाँ पर ऐसे आर्क मार देना है। ओके, सो अभी हमें क्या मिला है, ये हमने दो पॉइंट जो है हमें कवर कर चुके हैं। तो अभी क्या मिला है, लाइन पी क्यू इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू सेगमेंट ए बी। ओके, सो यहाँ पर ये जो पॉइंट मिले यहाँ पर क्या कर देना है, इसको P दे देना है नेम और इसको Q दे देना है। फिर हमें क्या करना है, ये जो हमें दो पॉइंट मिले इस दोनों पॉइंट से होकर हमें क्या कर देना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ओके, सो यहाँ पर मेरा ये थोड़ा एंगल टेढ़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने रैंडमली लिया हूँ, यहाँ पर मैंने रैंडमली डिस्टेंस लिया हूँ, इसलिए यहाँ पर जो है यहाँ पे थोड़ा मिसमैच हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे हमने ए से हमने इस साइड आर्क मारा। ओके, ए से हमने इस साइड आर्क मारा और बी से हमने इस साइड आर्क मारा, तो यहाँ पर हमें पॉइंटर मिला Q। सो यहाँ पर हमने Q नाम दिया, यहाँ पर हमारा P पॉइंटर था, तो यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ कर दिए, तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। ओके, सो तुम्हें हमेशा एक बात इसमें ध्यान देना है। ओके, ये जो तुम्हारी सेगमेंट है, ओके, तो ये हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो कहाँ आएंगी, बिल्कुल सेंटर में आएंगे। ओके, सपोज अगर तुम्हारे पास ये हमने सेगमेंट अगर तुमने लिए हो 5 सेंटीमीटर का अगर तुमने ये टोटल सेगमेंट लिया हो, तो ये जो लाइन तुम्हारी बाइसेक्टर है वो क्या करेगी, इस साइड भी कितना डिस्टेंस देगी, 2.5 सेंटीमीटर देगी। ओके, और इस साइड भी कितना सेंटीमीटर देगी, 2.5 सेंटीमीटर। अगर 10 लियो तो इस साइड 5 सेंटीमीटर देगी और इस साइड 5 सेंटीमीटर देगी। ओके, तो तुम्हें ये ध्यान में रखना है इसमें। ओके, सेगमेंट को अगर तुम बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हो तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, वो क्या करेगी, दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ये जो लाइन है इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर देगी। ओके, सो ये तुम्हें कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, ये कॉन्सेप्ट जो है तुम्हें ध्यान में रखना है। ओके, सो इसी कॉन्सेप्ट को लेते ही हम अभी आगे सॉल्व करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 40 जो है, ये जो हमने अभी तक के कॉन्सेप्ट देखा, फोल्डिंग पेपर हो गया, ये जो फोल्डिंग पेपर हो गया, फिर हमने देखा सेट स्क्वायर का आउटसाइड पॉइंट, कंपास का आउटसाइड पॉइंट देखा, फिर हमने यहाँ पे आगे देखा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में देखे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट देखे। ओके, सो ये हमने पॉइंट देख चुके, तो अभी हम लेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 40 लेंगे। ओके, सो प्रैक्टिस सेट 40 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्रॉ लाइन यल ड्रॉ करो बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, टेक पॉइंट P anywhere outside the line using set square draw a line PQ perpendicular to the line L। ओके, सो हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है
ये जो हमने फर्स्ट ये लिया था, फर्स्ट हमने एग्जांपल लिया था, ऐसे कुछ हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, सो यहाँ पे चलो हम सॉल्व करते। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या बोला है, हमें बोला है कि लाइन ड्रॉ करना है। तुम्हें क्या करना है, लाइन ड्रॉ करने बोला है हमें। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं हमारी लाइन ड्रॉ। उसका नाम क्या है, लाइन का नाम हम दे देंगे, हमारे लाइन को नाम दे देंगे हम पी क्यू। ओके, सो हमारे लाइन को नाम आ गया है पी क्यू। ओके, सो या सॉरी लाइन, ये जो लाइन है, लाइन का नेम क्या है, हमारा लाइन का नेम है यल है। लाइन क्या है, यल है, लाइन यल है। ओके, सो तुम्हें ध्यान में देना है, लाइन यल है। फिर हमें क्या बोल रहा है, पॉइंट पी जो है कहीं तो भी आउटसाइड में हमें ले लेना है। तो यहां पर हमने पॉइंट पी ले लिया। ओके, फिर आगे क्या करना है, हमें यहां पर इधर क्या लेना है, हमारा क्यू पॉइंट पे हमें इंटरसेक्ट होते हुए हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता था, हम ये जो हमारा सेट स्क्वायर है इसका एक आर्म कहाँ रखते हैं, हमारे इस लाइन पे। हमारे इस लाइन पे रखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको स्लाइड करते आगे, कहाँ तक के, इस पॉइंट तक के। ओके, सो हमने यहाँ पे इस पॉइंट तक के स्लाइड कर लिए। फिर अभी हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट को टच हो गया है, सो इस पॉइंट को टच होते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इसको टच होते हुए। ओके, सो यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर ले। तो अभी हम इस सेट स्क्वायर को यहाँ से हटा देंगे। ओके, सो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ मिल चुका है। तो अभी हम इसको पॉइंटर को, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे। इसका पॉइंटर का नाम क्या था, पी था। ओके, और जहां टच होगा उस पॉइंटर का नाम क्या था, क्यू। उस पॉइंटर का नाम क्या था, क्यू। तो यहाँ पर हमने हमको जो पूछा था, हमें क्या करना था, लाइन ड्रॉ यल करनी थी, और हमको पी पॉइंट जो है आउटसाइड कहीं तो भी लेना था, हमने ले लिए। फिर हमने क्या किया, ये जो सेट स्क्वायर है यहाँ पे लाके हमने एक क्यू पॉइंट हमने फाइंड कर ले। तो यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर ले। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर लिखेंगे, या फिर तुम इसका ये भी यूज कर सकते हो, इसका तुम साइन भी यूज कर सकते हो। कि लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन यल के लाइन पी क्यू ये परपेंडिकुलर है, हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ओके, सो यहाँ पे हमें ड्रॉ करना था, तो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था सेट स्क्वायर का यूज करके तुम्हें ड्रॉ करना है। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्रॉ लाइन ए बी। ये भी लाइन हमें ड्रॉ करना है। तो चलो साथ साथ में हम करते चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लाइन ए बी हमें ड्रॉ करना है। सो यहाँ पर हमने लाइन ए बी जो है हमने ड्रॉ कर लिए। तो यहाँ पर हम इसको नेमिंग भी कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने ए बी पॉइंटिंग भी दे दी। ओके, सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, टेक पॉइंट एम एनीवेयर आउटसाइड द लाइन। सो यहाँ पर हमें कहीं तो भी आउटसाइड एम पॉइंट ले लेना है। तो यहाँ पर हमने आउटसाइड एम पॉइंट ले लिए। फिर क्या करना है, यूजिंग अ कंपास एंड रूलर ड्रॉ लाइन एम एन परपेंडिकुलर टू द बी ए बी। ओके, सो हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी। तो उसके लिए हम क्या करते थे, ये जो हमारा कंपास है इसमें कोई कन्वीनियंट डिस्टेंस लेके, कोई भी रैंडमली डिस्टेंस लेके हम क्या करते थे, ये पॉइंटर को हम कहाँ रखते थे, यहाँ पर रखते थे। यहाँ से हम क्या करते थे, ये भी जो लाइन मिली है उसमें क्या करते थे, हम रैंडमली कोई तो भी आर्क ऐसे मार देते थे। ओके, तो यहाँ पे आर्क हमने ये सेम डिस्टेंस लेके, ओके, यहाँ पर जो हमने डिस्टेंस लिया है वही डिस्टेंस यहाँ पर वही डिस्टेंस लेके तुम्हें क्या करना है, आर्क तुम्हें मार देने। ओके, सो मैं यहाँ पे रैंडमली ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इस कंपास को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, इसलिए यहाँ पर मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि तुम्हें कंपास में यहाँ पर तुम्हारे नोटबुक में जब तुम ड्रा करेंगे तो यहाँ पे कन्वीनियंट डिस्टेंस लेना है। तो ये वाला पॉइंटर है, ये जो पॉइंटर है इसको तुम कहाँ पे रखोगे, एम पॉइंट पे रखोगे, और यहाँ से तुम्हें इधर एक आर्क मारनी है और यहाँ पर एक आर्क मार देनी। ओके, इसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये जो तुम्हारा पॉइंटर है, ये जो कंपास है, इसमें और एक डिस्टेंस लेना है। कैसा डिस्टेंस लेना है, ये जो यहाँ पे तुम्हें पॉइंटिंग को नाम दे देना है। यहाँ पे सपोज हमें पी क्यू मिल चुका है, पी क्यू हमने यहाँ पे आर्क को बोल दिया। ओके, सो अभी क्या करना है, इसमें कंपास में और एक डिस्टेंस लेना है। वो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ये जो पी क्यू है इसके आधे से बड़ा डिस्टेंस इसमें ले लेना है। ओके, सो हमने यहाँ पे ले लिया, सपोज इस कंपास में हमने ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉइंटर है वो कहाँ रखेंगे, हमारे पी पॉइंट पे रखेंगे। पी पॉइंट में रखने के बाद हम क्या करेंगे, इधर कहीं तो भी, इधर इस साइड नीचे हम ए बी लाइन के नीचे हम क्या करेंगे, आर्क मारेंगे। ओके, फिर सेम डिस्टेंस लेके हमारा पॉइंटर है, ये जो पॉइंटर है यहाँ पे रखेंगे क्यू पॉइंट पे, और यहाँ पर हम आर्क मार देंगे। ओके, यहाँ पर हम आर्क मार देंगे। ओके,
सो यहाँ पर कहीं तो भी हमारा ये जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट मिल जाएगा, तो हम इसको नेम कर देंगे, इसको नेमिंग देना है क्या, इसको नेमिंग देना है हमें n। ओके, सो इसको हम नेम दे देंगे n। ओके, सो हमें n पॉइंट मिल चुका है, अभी यहाँ पे दोनों पॉइंट हमें मिल चुके हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट से होकर हम इस पॉइंट से होते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ओके। सो यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कन्वीनियंट डिस्टेंस लिया। ओके, मैंने रैंडमली कोई भी डिस्टेंस लिया, इसलिए यहाँ पे थोड़ा लाइन जो है हमारी लाइन जो है वो टेढ़ी गई है। ओके, सो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें प्रॉपर डिस्टेंस लेना है, यहाँ पर P से होके आर्क मारना है और सेम डिस्टेंस लेके Q से होकर आर्क मारना है। तो तुम्हें यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, उसको नेमिंग करना है n, और यहाँ पे नेमिंग हमने n कर दिए। तो यहाँ पे हमारी mn जो लाइन है वो परपेंडिकुलर हो चुकी है हमारे किसके, AB लाइन के परपेंडिकुलर हो चुकी है। ओके, अगर तुम्हें चेक करना है तो तुम यहाँ पर तुम प्रोटेक्टर का यूज करके ऊपर नीचे दोनों चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, लाइन, यहाँ पर लिखेंगे लाइन mn परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ पर हम लिखेंगे, हमने क्या किया है, साइन का यूज किया है, यहाँ पर ए बी लिख लेंगे। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ किया, फिर हमने क्या किया, ए पॉइंट रैंडमली कहीं तो भी ले चुके हैं, फिर हमने क्या किया, इस पॉइंट से होकर ये डिस्टेंस लिया, तो पी पॉइंट हमने यहाँ पे आर्क मारा और सेम डिस्टेंस क्यू पॉइंट यहाँ पे आर्क मारा। फिर यहाँ पे क्या किया, हमने और एक डिस्टेंस लिया हमारे कंपास पे, वो कितना होना चाहिए, पी क्यू जो डिस्टेंस मिला है इसके आधे से बड़ा हमें डिस्टेंस मिला। तो यहाँ पर हमने ज्यादा भी हुआ तो चलेगा। ओके, उससे कोई ये नहीं होगा, बट कम नहीं होना चाहिए, आधे से कम नहीं होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हमने आधे से ज्यादा हमने डिस्टेंस लिए और यहाँ पे आर्क मार दिए, सेम डिस्टेंस लेके क्यू से भी वही आर्क मारे, फिर जो हमें ये पॉइंट मिला उसको नेमिंग कर दिए n नेमिंग करने के बाद ये जो m पॉइंट से होकर एक लाइन ड्रॉ किए, वो n पॉइंट से होकर निकल गई। ओके, सो उस लाइन को हमने क्या बोला, वो लाइन है बोला परपेंडिकुलर। ओके, सो यही हमें ड्रॉ करना था इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर बोल दिया, लाइन mn को परपेंडिकुलर बोल दिया लाइन AB को। ओके, सो यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया। सो चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल में क्या बोला है, वो हमको अभी यहाँ पे लेंथ दी है। ओके, जैसे हमने ऊपर देखा था, ऊपर मैंने यहाँ पे एक बार एग्जांपल लिया था, सपोज यहाँ पे, हाँ यहाँ पे सपोज तुम्हें 10 सेंटीमीटर की स्केल दी होंगी। सो तुमको अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो वो बाइसेक्टर क्या करेगी, वो उस 10 सेंटीमीटर को 5 में डिवाइड कर देगी। ओके, सो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ सेम सिनेरियो होगा। ओके, सो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, तो वो कितने लेंथ की होगी, 5.5 सेंटीमीटर की होगी। ओके, 5.5 सेंटीमीटर की होगी। ओके, आगे क्या बोल रहा है, बाइसेक्ट इट यूजिंग कंपास एंड रूलर। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है, बाइसेक्ट ड्रॉ करना है बोल रहा है। सो यहाँ पर सबसे पहले हमारी क्या स्टेप होती है, हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये लाइन कितनी की होना चाहिए, 5.5 सेंटीमीटर की होना चाहिए, 5.5 सेंटीमीटर की होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे रैंडमली ड्रॉ किया। ओके, सो तुम्हें ध्यान में देना है 5.5 सेंटीमीटर की होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर सपोज ये हमारी 5.5 सेंटीमीटर की है। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या लाइन नहीं ड्रॉ करना है। ओके, सो हमें लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, हमें क्या ड्रॉ करनी है, हमें सेगमेंट ड्रॉ करना है। ओके, तो सेगमेंट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 डॉट्स देते हैं, तो ये हमारी सेगमेंट कितने की है, 5.5 सेंटीमीटर की है। ओके, तो यहाँ पे हमने ले चुके। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बाइसेक्ट ड्रॉ करने का, वो क्या होता है, इस पॉइंट से होकर ये जो हमारा कंपास है इसमें इतना डिस्टेंस लेते हैं कि हमारा ये सपोज ये भी पॉइंट है ना, हाँ ये भी पॉइंट जो है इसके आधे से बड़ा, इसके आधे से ज्यादा हम डिस्टेंस इस कंपास में लेंगे। ओके, फिर क्या करेंगे, हमारा ये जो कंपास का पॉइंटर है, इसको कहाँ रखेंगे, ए पॉइंट पे रखेंगे। ओके, रख दिए। फिर हम क्या करेंगे, सपोज हमने इतना डिस्टेंस लिए, फिर हम क्या करेंगे, ये जो ए पॉइंटर मिला है यहाँ पे कहीं तो भी हम इससे होते हुए यहाँ पर कहीं तो भी हम आर्क मार देंगे। ओके, यहाँ पर आर्क मारेंगे, सेम डिस्टेंस होते हुए हम नीचे भी, ऊपर और नीचे दोनों जगह तुम्हें आर्क मार देने। ओके, सेम डिस्टेंस लेके, ओके सेम डिस्टेंस लेके ऊपर और नीचे दोनों जगह तुम्हें आर्क मार देनी। ओके, फिर तुम्हें क्या करना है, ये जो तुम्हारा बी पॉइंट है, बी पॉइंट से सेम डिस्टेंस लेके, ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस लेके तुम्हें वही यहाँ पर आर्क मार देनी, यहाँ पर ऊपर मार देनी और यहाँ पे नीचे मार देना है। ओके, सो तुम्हें
यहाँ पर 2 पॉइंट मिल चुके हैं, अभी तुम्हें 2 पॉइंट मिल चुके हैं, ये फर्स्ट पॉइंट मिला है और ये सेकंड पॉइंट मिला है, तो इसको तुम नाम दे दो P एंड Q हमने नेमिंग कर दी। फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से होकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से होकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिए। तो यहाँ पर हमें कहाँ पे हमारा जो पॉइंट मिलने वाला था, पॉइंट जो इंटरसेक्शन का पॉइंट था वो कहाँ पे मिला है हमें, यहाँ पर कहीं तो भी हमें मिला है, उसको क्या दिया हमने, Q नाम दे दिया, Q एंड P हमने नाम दिया। फिर हमको क्या हुआ, ये जो हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, यहाँ पर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। ओके, सो ये हो गई हमारी बाइसेक्ट, ये हमने कर दिया बाइसेक्ट। ये जो हमारी ये भी लाइन थी उसको हमने कर दिया बाइसेक्ट। ओके, सो तुम स्केल लेके चेक भी कर लेना। ओके, अगर तुम ड्रॉ करोगे तो स्केल लेके चेक कर लेना। ओके, सो ये जो हमारा 5.5 जो था उसको ये क्या करेगी, वो सेम पार्ट में इक्वली डिवाइड कर लेगी। ओके, ये तुम्हारी 5.5 है, ये तुम्हारी लाइन जो है, ये जो लाइन है, ये जो तुम्हारी 5.5 है, तो तुमको अभी कितने में मिल जाएंगे, ये जो तुम्हारी 5.5 लाइन जो है तुमने बाइसेक्ट करने के बाद अगर तुमने मेजर किया तो दोनों साइड कितने का लेंथ मिल जाएगा, 2.75 सेंटीमीटर का, 2.7 का तुम्हें जो है यहाँ पर मिल जाएगा। तुमको यहाँ पर ये जो है लेंथ, दोनों साइड का लेंथ जो है तुमको मिल जाएगा। ओके, सो तुम्हें ये ध्यान में रखना है। ओके, मेजर भी करके चेक कर लेना, तुमने जो ड्रॉ किया है वो मेजर भी करके तुम चेक कर लेना। ओके, सो यहाँ पर हमने बाइसेक्ट ड्रॉ कर लिए, हमने PQ बाइसेक्ट जो है ड्रॉ कर दिए, जो हमारे ये भी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, 5.5 सेंटीमीटर का हमने लाइन ड्रॉ सेगमेंट ड्रॉ किया। सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया, ये भी में एक कंपास लिए, कंपास में कौन सा डिस्टेंस लिए, हमने ऐसा डिस्टेंस लिए जो ये भी लाइन जो है उसके आधे से बड़ा, उसके आधे, सपोज यहाँ पे आधा है। ओके, ये जो हमने ये लाइन परपेंडिकुलर की है, ये बाइसेक्ट जो हुई है वो कहाँ से जा रही है, बिल्कुल सेंटर से जा रही है। इसका मतलब हमने ये जो पॉइंट से हमने डिस्टेंस लिया था वो आधे से ज्यादा था। ओके, सो यहाँ पे अपने सेम डिस्टेंस से ऊपर आर्क मारा, नीचे आर्क मारा। बी पॉइंट से हमने पॉइंटर रखा, बी पॉइंट पे सेम, वहां से भी वही सेम किया, यहाँ पे आर्क मारा सेम डिस्टेंस से, यहाँ पे आर्क मारा, तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिले P एंड Q। फिर हमने वो P एंड Q से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लिए, तो वो हो गया हमारा आंसर। वो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली तो परपेंडिकुलर हो चुका है। ओके, सो यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पे हमें इतना ही हमें बोला था कि बाइसेक्ट करना है यूजिंग कंपास एंड रूलर। ओके, तो हमने यहाँ पे बाइसेक्ट कर लिए। ओके, सो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारे फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें टेक अ पॉइंट R, हमें क्या बोल रहा है, टेक अ पॉइंट R ऑन अ लाइन XY। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि हमें XY लाइन पे, उसी लाइन पे हमें क्या लेना है, R पॉइंट लेना है। ओके, इसके बाहर नहीं लेना है। फिर क्या बोल रहा है, हमें ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन XY एट पॉइंट R। ओके, सो R पॉइंट पे हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है यूजिंग सेट स्क्वायर। ओके, जो हमने कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में देखा था वो कॉन्सेप्ट यूज करके हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, तो चलो फिर हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी XY लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। ओके, सो ये हमने XY लाइन ड्रॉ कर ली है, तो यहाँ पर हम नेमिंग कर लेते हैं, हमारी हो गई XY हो गई। ओके, तो ये हो गई हमारी XY लाइन हो गई। ओके, आगे क्या बोल रहा है उन्हें, यहाँ पर हमारे इस लाइन पे कहीं पे भी तुम्हें क्या लेना है, R पॉइंट लेना है, लाइन पे तुम्हें क्या लेना है, R पॉइंट ले लेना है। ओके, फिर आगे क्या बोला है, तुम्हें R पॉइंट से होते हुए तुम्हें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। ओके, सो सब हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, जो हम जब पॉइंटर लेते थे, इसमें हम लाइन पे पॉइंटर लेते थे, तब हमने क्या देखा था, हम ये सेट स्क्वायर को क्या करते हैं, इसका 1 आर्म कहाँ लाते हैं, इसके लाइन के ऊपर, फिर इसको स्लाइड करते कहाँ तक के, इस पॉइंट तक के हम क्या करते, स्लाइड करते थे। फिर क्या करते हैं हम, ये जो हमें पॉइंट मिला है, इस पॉइंट से होकर ये जो हमारा वर्टिकल लाइन है, स्केल का वर्टिकल लाइन है, सेट स्क्वायर का वर्टिकल लाइन है, वो हम वहां पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वहां पे हम क्या करते हैं, लाइन एक ड्रॉ कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर चुके, सो अभी हम सेट स्क्वायर को लाइट साइड में कर देंगे। तो यहाँ पर हमें एक लाइन मिल चुकी है, तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, हम यहाँ पर रैंडमली कोई भी नेम दे देंगे। ओके, सो यहाँ पर ये हो गया था हमारा R पॉइंट से होकर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी थी, तो यहाँ पर हमने बोल दिया P। ओके, सो यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिए, तो अभी हम यहाँ पे बोल देंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमने क्या किया, लाइन हमारी हो गई, यहाँ पे PR इज अ परपेंडिकुलर टू लाइन हमारे XY से, हमारे लाइन XY से
परपेंडिकुलर हो चुकी है हमारी PR लाइन। ओके, सो हमें यही फाइंड करना था, तो यहाँ पर हमने ये फाइंड कर चुके। ओके, सो यहाँ पर हमने ये फाइंड कर चुके हैं। सो हमें यही बोला था कि तुम्हें क्या लेना है, इस बार हमें आउटसाइड पॉइंट नहीं बोला था। ओके, सो तुम्हें क्वेश्चन हमेशा अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन हमेशा अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे बोला था टेक अ पॉइंट ऑन लाइन XY लाइन पे तुम्हें पॉइंट लेना था। और जो हमने पिछले लेक्चर में कॉन्सेप्ट देखा था कैसे ड्रॉ करते थे, उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, सो यहाँ पर हमने चारों क्वेश्चन देख चुके हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट जो है उसके चारों क्वेश्चन हमने देख चुके हैं। ओके, और उसके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है हमने पूरी अच्छी तरीके से देख चुके हैं इस चैप्टर में। ओके, सो हमने इस चैप्टर में अभी तक के क्या देखा, हमारा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इस प्रैक्टिस सेट के बाद यहाँ पे खत्म हो जाता है। ओके, सो हमने इस चैप्टर में हमने परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, ऑन लाइन पे हम परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं वो पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। ओके, आउटसाइड द लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो हमने यहाँ पर देखा, और हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसकी प्रॉपर्टी क्या है और कैसे ड्रॉ करते हैं वो हमने इस लेक्चर में देख चुके हैं। ओके, सो ये था हमारा 40 लेक्चर, इसमें हमने प्रैक्टिस सेट 40 देख चुके हैं। ओके, सो ये सब हमने अच्छी तरीके से देख लिए इस लेक्चर में। अगर फिर भी तुम्हें कोई डाउट या कोई क्वेरी होंगी तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि इस चैनल में मैं 5th क्लास टू 10th क्लास सारा स्टडी मटेरियल, मैथ रिलेटेड स्टडी मटेरियल अपलोड करते रहता हूँ विद पीडीएफ। सो मैं इस पीडीएफ को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो तुम डाउनलोड करके रख लेना है। ओके, सो इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ऐसे मटेरियल का लाभ उठा पाए। सो वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।